नमस्कार। खिड़की की पाठशाला के प्राध्यापक के तौर पर विजय कुमार, मैं आपसे खिड़कियां और खिड़कियों के बारे में कुछ बातें करूंगा। जो आपके जीवन में खिड़कियां जब भी आप खरीदते हैं तब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है जिसकी जानकारी एज ए कस्टमर के तौर पर, एज ए आर्किटेक्ट के तौर पर, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप खिड़कियों की बात करेंगे तो खिड़कियाँ नहीं क्या, सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है। वो जो ख्याल आता है वो ख्याल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में हम देखेंगे तो खिड़कियाँ तो सिर्फ हम लकड़ियों से ही बनाया करते थे। उसके बाद आया एल्यूमिनियम, उसके बाद यूपीवीसी, उसके बाद आयरन, उसके बाद मेटल में ब्रास विंडोज़ हैं। सो काफ़ी सारी विंडोज़ की टाइपोलॉजी आजकल हमारे पास अवेलेबल है। तो उस टाइपोलॉजी में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले खिड़कियों का ख्याल आता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोशनी की। जो रोशनी हमको सूर्य प्रकाश जहाँ से मिलता है वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, तो रोशनी के साथ साथ हमको धूप भी आती है। तो धूप को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए हम अच्छा से शीशा यूज़ करते हैं। जैसे हमको डस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आजकल लोगों को आवाज़ से भी काफ़ी कुछ गुस्सा आ जाता है, किसी बात यार मेरी खिड़की से बहुत आवाज़ आ रहा है। सो आवाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए अच्छे क्वालिटी की गैस्केट्स होनी चाहिए, उसके लिए अच्छे क्वालिटी का इंसुलेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कि खिड़कियों के पाठशाला के अंदर हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में हमने पिछले 20 सालों से एक अथक प्रयास करने का प्रयास किया है। और ये जो प्रयास है, प्रयास में ये सारे लोग, हिंदुस्तान में जितने भी खिड़कियों के व्यापार से जुड़े लोग हैं, उन सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि हम सारे मिलकर ये चीज़ें जो हैं, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर साहब हैं, जो आर्किटेक्ट साहब हैं, या फिर हमारे इंजीनियर साहब हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर, जिनके पास इसकी जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से हम पहुंचा पाएँ। तो इसके अंदर सबसे अहम बात होती है कि कौन सी खिड़की हमको हमारे घर में लगानी चाहिए, हमारी सबसे पहली डिमांड क्या है। तो इस डिमांड के तौर पर उस खिड़कियों का चयन किया जाना चाहिए, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे वुड है तो अपने आप में एस्थेटिक, एक डिफरेंट लेवल का एस्थेटिक देते हैं। तो आप उसके अंदर अगर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो भी आपको उसके अंदर कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे उसके अंदर आपको लॉकिंग सिस्टम, आजकल आप देखेंगे तो मॉडर्न लॉकिंग सिस्टम हो गया, जिसमें मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम है। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की गैस्केट्स है, उसमें थर्मल ब्रेक, जो आजकल नया एक ट्रेंड चला है हिंदुस्तान के अंदर कि भाई थर्मल ब्रेक, गर्मियाँ बढ़ रही है, बाहर का मेटल जो है उसको आपको गर्म होने देना है, लेकिन वही गर्मी को आपको अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, तो आप थर्मल ब्रेक प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर अब काफ़ी सारी हार्डवेयर मॉडर्नाइजेशन जो हुई है, जिससे कभी कभार क्या होता है कि आप अगर कोई हार्डवेयर अपने विंडो या डोर में इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ सालों के बाद में अगर उसमें कोई ब्रेकेज आता है या बिगड़ना शुरू होता है, तो उसका वापस मिलना हमारे लिए एक मुसीबत का घर बन जाता है। तो काफ़ी सारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी है जिसको आप इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर द सिस्टम विंडोज। सो सिस्टम विंडो में क्या चीज़ें होती है, उसके जो मैकेनिकल जो ग्रूव्स होते हैं दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ग्रूव। तो वो स्टैंडर्ड ग्रूव की वजह से उसकी जो कोई भी आप हार्डवेयर इस्तेमाल करते हो, वो आज 5-10 साल के बाद भी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको एक नहीं तो दूसरी ब्रांड में सेम ग्रूव, सेम पैटर्न और सेम मैकेनिज्म के अंदर आप उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तीसरी बात आती है यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एंड विंडोज। सो यूपीवीसी विंडोज अपने आप में एक रिवोल्यूशन था। तो यूपीवीसी विंडोज बेसिकली इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था। आउटसाइड में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, इनसाइड में उनको टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो हिंदुस्तान में भी वो चीज़ चली एक लेवल तक। आज वापस वो ट्रेंड जो है वो एल्यूमिनियम सिस्टम विंडो की तरफ मुड़ चुका है, जिसमें काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, यहाँ से आकर हिंदुस्तान में उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने चलाया और उसी की वजह से शायद हिंदुस्तान की मार्केट का जो है अपग्रेडेशन हुआ। उसके बाद एक लेवल दूसरा आता है कि ब्रास विंडोज़ है, मेटल विंडोज़ है, जो आपको एंटीक लुक देता है। अब ये एंटीक लुक जो है, आज आप काफ़ी सारे घरों में देखेंगे तो सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग। विंडोज़ में भी ये चीज़ें उतनी ही मायने रखती है। और उसी चीज़ को देखते हुए अगर आप आगे अपनी विंडो या डोर्स का चयन करते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें, आपको बेहतर चीज़ें आप अपने घर के लिए चयन कर पाओगे। आजकल आप देखेंगे तो विंडोज़ में
ग्लास जो है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पहले हम ग्रिल लगाया करते थे, लेकिन आजकल हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आजकल सेफ्टी ग्लास लगाते हैं, जैसे पीवीबी लेमिनेटेड है, ईवीए लेमिनेटेड, सेंट्री लेमिनेटेड। उसमें भी आपके कौन से लेवल का ग्लास का चयन करना चाहिए, ये भी कुछ सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी सारी ग्लास कंपनीज है, जैसे सेंगोबेन है, एआईएस है, मोडीगार्ड है, एचएनजी है, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव और खिड़कियों के अंदर ग्लास जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा ग्लास यूज़ करना चाहिए, जैसे उसका रिफ्लेक्शन लेवल है, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है ग्लास की, उसका आपको मैक्सिमम एडवांटेज, जिससे आपका हीट गेन रेशियो जो है एसएसजीसी वगैरह जो कहते हैं, जिसका ज्ञान जो है वो आपको अपने डोर स्टेप पे आके वो बताते हैं कि आपके बिल्डिंग में या आपके बंगलों में या आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में उसके कौन से लेवल का ग्लास लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो होता है वेदर शेडिंग, जिसमें आपको फसाड जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल आप देखेंगे तो वेस्ट में से जो हीट पेनिट्रेशन है या लाइट पेनिट्रेशन है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे वेदर शेड्स आते हैं, जिसमें आप वर्टिकल लूवर्स हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा, ग्लास के बीच में इंटीग्रेटेड ब्लाइंड्स, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल, दैट इज़ अ इनएक्टिव लाइट जिसको हम कहते हैं। दो ग्लास के बीच में इंटीग्रेटेड ब्लाइंड्स, जिसमें आप वेनेसल ब्लाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, आप हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीज़ों का जो एक रिवोल्यूशन आया है, मेरी पर्सनली एक खिड़की के पाठशाला के प्राध्यापक के तौर पे ये चीज़ों का मैं ऑलवेज सबसे गुजारिश करूँगा, सब मिलकर इस पाठशाला को और आगे बढ़ाएं, लोगों तक ले जाएं और लोगों को इस चीज़ से अवगत करवाएं कि आपको अपनी खिड़की के लिए सबसे अच्छी चीज़ों का क्या चयन करना चाहिए। इसी के साथ इस एपिसोड में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।